Hello students, today we are going to discuss applications of normal reaction force. So first we are going to discuss effective and apparent weight of a man in a lift. ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन और द केस नंबर फर्स्ट, इफ द लिफ्ट इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एक्सेलरेशन 0। अगर लिफ्ट रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म मोशन में है तब क्या होगा? सो लेट अस चेक। सो लेट अस सपोज दैट दिस इज द लिफ्ट और यहां एक कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर लिफ्ट रेस्ट पर है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि वो ये भी कह रहा है कि वो यूनिफॉर्म मोशन में भी है, ठीक है। अगर रेस्ट पर है वेलोसिटी भी 0 है, ठीक है, ये कंडीशन। अब अगर इन कंडीशन को देखें तो इसका जो mg है बच्चों वो डाउनवर्ड, ठीक है, और नॉर्मल अपवर्ड लगने वाला है, ठीक है, नॉर्मल अपवर्ड। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कांटेक्ट है और ये कांटेक्ट के जरिए सरफेस से फोर्स लगा रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। इस नॉर्मल रिएक्शन को ही बोलते हैं बच्चों हम लोग अपरेंट वेट, अपरेंट वेट, ठीक है। सो दिस इज नॉर्मल और इफेक्टिव वेट को हम लोग बोलेंगे mg। क्लियर? चलिए, अब अगर यहां पर हम लोग इसकी एफवीडी देखें तो अगर मैं इसको पॉइंट कंसीडर कर लूं तो इसका नॉर्मल ऊपर, mg कहां लग रहा है? नीचे। तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू mg। n इज इक्वल टू mg। इट मीन्स दैट अपरेंट वेट इज इक्वल टू इफेक्टिव वेट और एक्चुअल वेट। So this is the condition, ठीक है। जितना उसका एक्चुअल वेट होगा वही उसका क्या होगा? अपरेंट वेट होगा, ठीक है। तो दे आर फर्स्ट कंडीशन इफ द लिफ्ट इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, सो प्लीज माइंड द गैप, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, कंडीशन नंबर सेकेंड, इफ द लिफ्ट is moving upward with uniform acceleration, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहां जा रही है बच्चों? ऊपर की तरफ with uniform acceleration। so let us suppose this is a lift, it has the acceleration in upward direction, ठीक है। तो फोर्स कहां लग रहा है बच्चों? अपवर्ड डायरेक्शन में। पर्सन स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट, mg डाउनवर्ड एंड नॉर्मल अपवर्ड, ठीक है। लिफ्ट कहां जा रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब इसकी एफवीडी देखें, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन है तो नॉर्मल रिएक्शन से माइनस करेंगे mg को, तो n माइनस mg इज इक्वल टू ma। दोबारा से एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन सेम, तो इस नॉर्मल रिएक्शन से किसको माइनस करोगे? mg को। सो n माइनस mg इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू m a प्लस g। इसका मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन इज व्हाट? अपरेंट वेट, ये किसके बराबर है बच्चों? m
ए प्लस जी। सो दिस इज व्हाट एक्चुअल वेट। ठीक है, तो एपरेंट वेट अगर देखा जाए इज ग्रेटर देन ऑफ एम ए प्लस जी। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन। और लिख सकते हो वेट एपरेंट इज ग्रेटर देन वेट एक्चुअल। ठीक है, तो ये दो कंडीशन। पहली कंडीशन, इफ द लिफ्ट इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन दैट इज एक्सेसर इज जीरो, it means that apparent weight is what normal reaction. And second, so this is actual। ठीक है, एक्चुअल वेट इज इक्वल टू एम जी। सो अगर हम लोग इसको एफवीडी के कंसिडर करेंगे तो एन इज इक्वल टू एम जी के बराबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है, रेस्ट। और अगर इसके पास यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं एन इज इक्वल टू एम जी। इट मीन्स दैट एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। सेकंड कंडीशन क्या रहा है, इफ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट मीन्स दैट बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ फोर्स कहाँ लग रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ। तो जहां एक्सेलरेशन है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन से माइनस क्या करेंगे, एम जी को इज इक्वल टू एम ए, दैट इज एन इज इक्वल टू एम ए प्लस जी। हम लोग लिख सकते हैं यहां पर एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन ऑफ एक्चुअल वेट। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन जब एक पर्टिकुलर लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, इन दोनों को नोट करो। फिर नेक्स्ट थर्ड कंडीशन देखते हैं इसकी। केस नंबर थर्ड, इफ द लिफ्ट इज retarding upward, तब क्या होगा। सो दिस इज द लिफ्ट, एम जी डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, एक्सेलरेशन अपवर्ड जो कि रिटार्डिंग है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी बच्चों, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम ए। क्लियर हो गया, माइनस ऑफ एम ए, ये उधर जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस ऑफ एम ए, एंड दैट इज, हम लिख सकते हैं इसको एन इज इक्वल टू एम कॉमन जी माइनस ए। सो इट कैन बी रिटन एज एपरेंट इज, यहां देखिए इज ग्रेटर देन, क्यों? क्योंकि यहां जो वैल्यू है वो प्लस में हो रही है, यहां वैल्यू माइनस हो रही है, इसका मतलब ये घट जाएगा, एक्चुअल वेट से घट जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन। ठीक है, देखिए इसको। नेक्स्ट देखिए बच्चों, केस नंबर 4, इफ द लिफ्ट is accelerated downward, then so this is the lift, they can moving downward with acceleration a, mg, and this is normal reaction। okay, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में अब क्या है बच्चों, एम जी। इसका मतलब एम जी से एन को माइनस करना पड़ेगा, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो यहां इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो एम ए इज इक्वल टू एन, तो ये हो जाएगा एन उधर जाएगा, एम ए इधर आएगा, दैट इज एम जी माइनस ऑफ एम ए। सो एन इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। ठीक है, दिस इज द कंडीशन। और क्या लिख सकते हो आप इसको, एपरेंट वेट इज लेस देन ऑफ एक्चुअल वेट। ओके, सो दिस इज द कंडीशन। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस देखिए।
इस फोर्थ पॉइंट के कुछ स्पेशल केस नंबर फर्स्ट, if the lift is falling freely, then the vertical acceleration is equal to the acceleration due to gravity. That is, अगर ये लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इसके जी के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि जब बॉडी कोई भी फॉलिंग फ्रीली बॉडी की बात करें तो उसका जो इफेक्ट होता है, उसकी स्पीड का जो इफेक्ट होता है वो होता है ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब जितना उसका एक्सेलरेशन होगा वो उसकी ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, उस जी पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब A इज इक्वल टू जी। इस कंडीशन में एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा, फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन n इज इक्वल टू m g माइनस a, तो हम लोग कोई भी वैल्यू अगर रिप्लेस करें तो g से g कैंसिल आउट, इट मीन्स दैट n इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 0 इट मीन्स दैट एपरेंट वेट इज इक्वल टू 0। अगर उसका एपरेंट वेट 0 हो गया, इसका मतलब जो इंसान इसके अंदर बैठा है लिफ्ट के अंदर, वो फील करेगा अपना वेट नेग्लिजिबल, ठीक है, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। दोबारा से अगर कोई बॉडी इस कंडीशन में है फॉलिंग फ्रीली, ठीक है, तो जो इंसान उसके अंदर बैठा हुआ है वो अपना वेट महसूस नहीं करेगा। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। ओके, ठीक है। सो प्लीज फाइंड द गैप। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट देखें बच्चों, कह रहा है इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन विच इज ग्रेटर देन जी। जब लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन अगर जी से बड़ा हो जाए, एक्सेलरेशन अगर जी से बड़ा हो जाए, तो जो इंसान उसके अंदर बैठा हुआ है वो फ्लोर से उठने लगेगा और वो छत से टकरा जाएगा। किसकी? लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा। दोबारा से अगर उसका एक्सेलरेशन जी से बड़ा हो जाए, जब बॉडी नीचे जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, तो कंडीशन ऑफ फ्री फॉल, अगर उसका एक्सेलरेशन जी से ज्यादा हो जाए तो वो इंसान उस लिफ्ट से ऊपर आने लगेगा, उस लिफ्ट के फ्लोर से ऊपर आने लगेगा और किससे टकरा जाएगा? उस लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो दोनों ही केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पता होना चाहिए, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन फ्री फॉल की कंडीशन, जिसमें एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाता है और एपरेंट वेट क्या हो जाता है? 0। किसी भी बॉडी का एपरेंट वेट 0 हो जाएगा अगर वो फ्रीली फॉल कंडीशन में आएगी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से नोट करिएगा और अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस पर बेसिक न्यूमेरिकल। ओके, तो ये न्यूमेरिकल दे रखा है, अ पर्सन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन अ लिफ्ट, इफ लिफ्ट moves vertically upward according to the VT graph, then find out weight of man at following time, that is t is equal to 1 second, at t is equal to 8 second and t is equal to 12 second, ठीक है। तो आइए इस ग्राफ को पहले देखते हैं। यहां से लेकर यहां तक के स्लोप की अगर हम लोग बात करें तो क्या स्लोप कांस्टेंट है? चलिए निकाल लेते हैं। पहले तो बात करते हैं VT ग्राफ के स्लोप की, या स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। क्या देगा बच्चों? एक्सेलरेशन देगा। अब पहले कह रहा है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए अगर 2 सेकेंड पर 20 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है तो 1 सेकेंड पर डेफिनेटली कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग इसका स्लोप निकालें तो हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन v या ओवर चेंज इन t। सो दिस इज 0
दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 0 ओवर टी। फाइनल कितना है 1 और इनिशियल कितना है बच्चों 0, सो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब लिफ्ट कहाँ जा रही है बच्चों? ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब जो इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा या अपरेंट वेट उसके एम जी प्लस ए के बराबर होगा। यहाँ एम कैपिटल एम दे रखा है, सो दिस इज द मास ऑफ द पर्सन इज इक्वल टू जी प्लस ए। अब यहाँ अगर हम लोग वैल्यू लगा दें जी 10, एक्सेलरेशन 10, सो आंसर आ जाएगा बच्चों 20 एम। 20 एम बी द फर्स्ट आंसर। ठीक है, यहां तक स्लोप की बात करें या यहां तक स्लोप की बात करें, ठीक है, तो स्लोप आपका कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? अगला क्या कह रहा है? एट टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड। अब 8 सेकेंड तो यहां तक है, यहां तक यानी कि 2 सेकेंड तक जो इसका स्लोप है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से यहां तक देखिए दिस इज द रेस्ट कंडीशन, तो यहां एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, जब यहां एक्सेलरेशन 0 हो गया तो अब t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर उसका वेट होगा कितना, तो कैसे निकालेंगे? यहां तक तो वो एक्सेलरेट कर रहा है, उसके बाद वो एक्सेलरेशन उसका क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, यानी कि लिफ्ट रुक रही है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसके पास है। ठीक है, तो यहां तक अगर हम लोग बात करें तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो n इज इक्वल टू जी एम जी प्लस ए। तो यहां पर एक्सेलरेशन बच्चों कितना हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया तो g की वैल्यू हम लोग को पता है 10 m। सो दिस इज द आंसर, 10 m बी द आंसर। ठीक है, दोबारा से इस कंडीशन को देखें, यहां एक्सेलरेशन कितना है 0। क्यों? क्योंकि ग्राफ आपको देख रहा है कैसा है, स्ट्रेट ग्राफ है। ठीक है, विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो हम लोग केवल जी की वैल्यू रखेंगे, ए के 0, तो ये आ जाएगा आंसर आपका n इज इक्वल टू m। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है एट t इज इक्वल टू 12 सेकेंड। अब यहां पर देखो t इज इक्वल टू 12 सेकेंड, यहां तक एक्सेलरेशन बच्चों कैसा है 0 है। उसके बाद ये कंडीशन देखें डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब अगर यहां पर हम फॉर्मूला लगाएं तो n इज इक्वल टू m g दैट इज 10 प्लस ऑफ a। अब यहां पर अगर हमें a की वैल्यू मिल जाए, देखें यहां से यहां तक जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इस डायरेक्शन में देखिए स्लोप तो बराबर होगा, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जस्ट डाउनवर्ड। तो यहां पर अगर हम लोग वैल्यू रख दें m, सो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहां आंसर हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है और ये उसके तीनों स्टेप दैट इज 20m 10m एंड 0। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखें और नोट करें। नेक्स्ट देखें बच्चों, एक ब्लॉक रखा हुआ है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, 60 kg इसका वेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक ब्लॉक रखा हुआ है 60 kg मास का एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, एक 10 न्यूटन का फोर्स विथ 37 डिग्री एंगल इस पर लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, 60 kg का ब्लॉक एक सरफेस पर रखा हुआ है और उस पर 10 न्यूटन का फोर्स 37 डिग्री एंगल से लगाया जा रहा है। ठीक है, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब एक्सेलरेशन आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले तो देखिए 10 न्यूटन, इसके दो कंपोनेंट्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, फोर्स की डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा आपका 10 साइन 37 डिग्री और ये हो जाएगा 10 कॉस 37 डिग्री। ठीक है, अब mg कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा बच्चों? जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब इसकी एफवीडी देख लेते हैं।
ब्लॉक 16 kg का नॉर्मल रिएक्शन बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एक फोर्स ये लगा जो कि 10 sin 37, सो दैट इज 10 इंटू 3/5 37 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा बच्चों 6, ठीक है। सो दिस इज 6 न्यूटन, ओके। तो 6 न्यूटन भी कहां लग रहा है, mg की डाउन डायरेक्शन में, तो mg प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 6 न्यूटन, जो कि ये वाला है। डायरेक्शन देखो दोनों की सेम है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू mg प्लस ऑफ 6, सो इट कैन बी रिटन एज mg, सो दैट इज 16 इंटू 10 प्लस ऑफ g, सो 160 प्लस 6, सो 166 न्यूटन, ये हो जाएगा इसका mg, ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन इस वाले फोर्स की डायरेक्शन में होगा, इसकी डायरेक्शन में है। अब एक्सेलरेशन इसकी डायरेक्शन में है, तो लिख सकते हो 10 cos 37 डिग्री इज इक्वल टू ma। 10 cos 37 की वैल्यू 4/5 इज इक्वल टू m, 16 इंटू एक्सेलरेशन आपको निकालना है, तो ये 2 टाइम्स क्या 8 हो गया, इज इक्वल टू 16 into a, so a is equal to 8 over 16, so this is 1/2, और लिख सकते हो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद द आंसर, ठीक है। देखिए इसको अच्छे से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक ब्लॉक 2 kg सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। 50 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है 37 डिग्री, और 20 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है 53 डिग्री, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको निकालना है, आइए देखते हैं इसको भी। तो बच्चों mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी एफबीटी देखें, तो पहले तो इसके कंपोनेंट्स देख लें। ये हो जाएगा 50 sin 37 डिग्री, और ये हो जाएगा 50 cos 37 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा 20 cos 53 डिग्री, और ये हो जाएगा बच्चों 20 sin 53 डिग्री, ठीक है। अब इसकी जरा एफबीडी देख लेते हैं। 2 kg mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, ठीक है। और एक और इसी की डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों, जिसका कंपोनेंट है 50 sin 37 डिग्री, और ये दूसरा लग रहा है 20 sin 53 डिग्री, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, mg, इस mg की डायरेक्शन में ही ये है आपका 50 sin 37 डिग्री प्लस 20 sin 53 डिग्री। सॉल्व कर लें इसको, mg 2g की वैल्यू 10 ले लें, तो 20 प्लस 50 sin 37 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी, किसके बराबर आएगा 3/5 के बराबर। सो दिस इज 3/5 प्लस 20 sin 53 की वैल्यू 4/5, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे, सो 20 प्लस इससे ही कैंसिल आउट 10 टाइम्स, तो 30 प्लस से कैंसिल आउट 4 टाइम्स, तो 16। So this is equal to 20, 50, 66 न्यूटन। तो 66 न्यूटन भी था नॉर्मल रिएक्शन, क्लियर। 20, 50, 66, ओके। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन। तो देखें एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में है। अब अगर मैं इसकी कंपोनेंट की बात करूं, तो ये है 20, और cos 53 होता है बच्चों 3/5, तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, सो दिस इज 12,
अब यहाँ देखें 50 cos 37, तो ये हो जाएगा दिस इज 3 4/5, सो 10, सो 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। सो दिस इज 3 4 टाइम गया और यह हो गया 5 टाइम, सॉरी 10, सो 12, ठीक है, सही है। ओके, अब यहां देखें, इसको कैलकुलेट करके देखें, 40 इधर लग रहा है, 12 इधर लग रहा है, 40 इधर और 12 इधर, तो एक्सेलरेशन किसकी डायरेक्शन में होगा, जिधर फोर्स का ज्यादा लगना होगा, यानी कि 40 ज्यादा है, सो 40 माइनस 12 इज इक्वल टू ma। तो यहां से हम लोग मास पता है हमें 2 kg के बराबर है, सो 2a के बराबर, तो a बराबर हो जाएगा आपका 28 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोबारा से देखें, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 12 न्यूटन इधर लग रहा है, तो फोर्स किधर ज्यादा है, तो नेट रिजल्टेंट उधर ही होगा जिधर फोर्स होगा, 40 की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 12 इज इक्वल टू ट्वाइस a, सो दिस विल इक्वल टू 28/2, दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड विद सॉरी पर सेकेंड स्क्वायर विद आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको देखें। इसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों की बुक्स में दे रखे होंगे, प्रैक्टिस करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एप्लीकेशन के साथ। ओके, थैंक यू।